नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इससे पहले हम 234 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिन भी विद्यार्थियों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है, ज़रूर देखें। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, यह भी ज़रूर बताएँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। यह कथन किसका है? ऑप्शंस रहेंगे गिरियसन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर शुक्ल। तो राइट आंसर रहेगा डी यानी कि शुक्ल। नेक्स्ट है, जैसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, यह कथन किसका है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही या फिर शुक्ल। तो राइट आंसर वो रहेगा विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट है, जसोदा कहाँ हो बात तुम्हारे सुत के, करतब मुंह पे कहीं नहीं जात, के रचनाकार कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या फिर चतुर्भुज दास। तो राइट आंसर है वो रहेगा चतुर्भुज दास। नेक्स्ट है, अथर मधुरता कठिनता पूछ तीक्ष्णता त्योर, रस कवित परिपक्वता जाने रसिक न ओर, के कवि कौन है? चिंतामणि, भिखारीदास, जसवंत सिंह, बेनी परवीन। तो राइट आंसर रहेगा भिखारीदास। भिखारीदास जो है वो रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट है, रीति मुक्त कविता की विशेषता है स्वच्छंदतावाद, सामाजिकता, निर्व्यक्तिकतावाद या फिर ऐतिहासिकता। तो रीति मुक्त जो काव्य है उसकी विशेषता है स्वच्छंदतावाद। अगर बात करते हैं रीतिकालीन काव्य की, तो रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीति मुक्त। नेक्स्ट है, एकांत संगीत के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल या फिर महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर रहेगा एकांत संगीत के रचनाकार है बच्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है? नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, ईदगाह या फिर गैंग्रीन। तो राइट आंसर है वो रहेगा गैंग्रीन। गैंग्रीन जो है वो अज्ञे की कहानी है। नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी और ईदगाह, ये तीनों ही कहानियां किसकी हैं? प्रेमचंद की। नेक्स्ट है, मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? निर्वासित, परख, त्यागपत्र या फिर अंतराल। तो मृणाल जो है वो त्यागपत्र की नायिका है। नेक्स्ट है, मुंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा, समरांगण, अनित्य या अंतर्वशी। तो राइट आंसर रहेगा आवा यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सब देश दीपक की रचना है आधे अधूरे, कबीरा खड़ा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। तो राइट आंसर रहेगा डी यानी कि कोर्ट मार्शल। अगर बात करते हैं आधे अधूरे की, तो आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। कबीरा खड़े खड़ा बाजार में जो है वो विषम साहनी का है। और बकरी जो है वो बहुत ही फेमस है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बकरी जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नेक्स्ट है, प्रसाद के उस काव्य ग्रंथ का नाम बताइए जिसकी रचना पहले ब्रजभाषा में की गई किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया। तो ऑप्शंस देखते हैं, झरना, प्रेम पथिक, लहर, आंसू। तो राइट आंसर रहेगा हमारा प्रेम पथिक। प्रेम पथिक वो रचना थी जिसे पहले लिखा गया था ब्रजभाषा में और बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? सरस्वती, नागरी प्रचारणी, सुधा या हितवाणी। तो राइट आंसर रहेगा बी यानी कि नागरी प्रचारणी में। नेक्स्ट है, बादल राग कविता के कवि कौन है? निराला, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र या पंत। तो राइट आंसर रहेगा निराला। निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट है, अयाश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? धर्मयुग, सारिका, हंस, सचेतना। तो राइट आंसर रहेगा ए यानी कि धर्म युग में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है, किसे लोक जीवन का जासूस कहा जाता है? मुक्तिबोध, अगे, धूमिल या फिर कुंवर नारायण को। तो राइट आंसर रहेगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध और अज्ञे का नाम है सचिदानंद हीरानंद वासनायन अगे। नेक्स्ट है, छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किस आलोचक ने माना है? छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण किसने माना है? शुक्ल, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा या नगेंद्र। तो राइट आंसर रहेगा आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? आचार्य शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी या फिर रामकुमार वर्मा। तो राइट आंसर रहेगा नंदुलारे वाजपेयी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने बिहारी का ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाती हैं? यह कथन जो है वो किसका है? राधाचरण दास, राधाचरण गोस्वामी, लाला भगवान दीन या फिर पदम सिंह शर्मा। तो राइट आंसर रहेगा राधाचरण गोस्वामी। बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा या फिर बच्चन सिंह। तो राइट आंसर रहेगा पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा। नेक्स्ट है, शुक्ल ने बिहारी सतसई के किस पक्ष का उपहास किया है? जयसिंह के वर्णन का, संयोग वर्णन का, वियोग वर्णन का या फिर प्रकृति चित्रण का। तो राइट आंसर रहेगा वियोग वर्णन का। योग वर्णन के बारे में उन्होंने उपहास किया है। नेक्स्ट है, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल,
रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है भृंग भृंगी संवाद कहाँ मिलता है? पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर विद्यापति की पदावली। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा कीर्तिलता, जो कि विद्यापति की रचना है। नेक्स्ट है किसने विद्यापति की पदावली में श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर शुक्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट है पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। यह पंक्ति किस कवि की है? रैदास, मलूकदास, नानक या कबीर। तो ये ऑप्शन राइट रहेगा कबीर। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? सूरदास, कबीरदास, रैदास, दादू दयाल। तो राइट आंसर वो रहेगा दादू दयाल, जो कि बहुत ज्यादा शिक्षित थे। नेक्स्ट है एक भारतीय आत्मा नाम से किस कवि को जाना जाता है? अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। कवियों को उपनाम दिए गए हैं और उनका बताना होता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शंस रहेंगे श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। तो राइट आंसर रहेगा एक भारतीय नाम से जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? ऑप्शंस रहेंगे परिमल, तुलसीदास, गीतिका, अनामिका। तो राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। आत्मजयी काव्य का रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण। राइट आंसर रहेगा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की एक और कृति है जो बहुत ही फेमस है, आत्मजयी, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचित नाटक है? कोणार्क, डॉक्टर, सूखा सरोवर, अंजू दीदी। तो राइट आंसर रहेगा जो जगदीश चंद्र माथुर का है वो है कोणार्क। कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। नेक्स्ट है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जो को जाको कुछ लेना हो तो ले। विठलनाथ का यह कथन कब का है? तो यह पंक्तियां कब कही गई? वल्लभाचार्य की मृत्यु पर, नंददास की मृत्यु पर, सूरदास की मृत्यु पर या फिर हरिराय की मृत्यु पर। तो राइट आंसर इसका सी रहेगा, यानी कि सूरदास की मृत्यु पर यह पंक्तियां जो है वो कही गई हैं। नेक्स्ट है रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? कायिक, वाचिक, आहार या फिर सात्विक। तो रोमांच को हम सात्विक अनुभव के अंदर लेते हैं। राइट आंसर रहेगा डी। कवि जयशंकर प्रसाद ने किस कवि के बारे में यह लिखा है कि मानवता को सहृदय राम का रूप दिखाया गया? ऑप्शंस रहेंगे निराला, तुलसीदास, केशवदास या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। घूंघट का पट खोल रे तो को मिलेंगे घट घट में वो ही, साईं रमता कटुक वचन मत बोल रे। किस कवि की रचनाएं हैं? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास या मीराबाई। ये जो रचना है वो है कबीरदास की। कबीरदास की सभी जो कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें प्रत्येक दोहे के लिए अशरफी इनाम में मिलती थी? रहीम, चिंतामणि, केशवदास या बिहारी। तो राइट आंसर रहेगा बिहारी, और बिहारी की जो बिहारी सत्सई है वो भी बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना है गीत हमें क्या प्रेरणा देता है? ऑप्शंस रहेंगे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की, प्रेम करने की, आराम करने की या रात भर किसी काम के लिए जागने की। तो राइट आंसर रहेगा अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की, यानी कि ए जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है? थूक कर चाटना, घड़ो पानी पड़ना, हाथ पैर मारना या कंगाली में आटा गीला। तो लोकोक्ति है, राइट आंसर रहेगा डी, यानी कंगाली में आटा गीला होना। बाकी जो है वो क्या है? मुहावरे हैं। थूक कर चाटना, घड़ो पानी पड़ना और हाथ पैर मारना मुहावरों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रेमचंद की कौन सी कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है? ऑप्शंस रहेंगे नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, ईदगाह। तो राइट आंसर रहेगा बड़े भाई साहब। बाकी भी रचनाएं जो है प्रेमचंद की ही हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक ने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी। यह कृति नाटक की किस विधा के अंतर्गत आती है? ध्वनि रूपक, काव्य नाटक, प्रहसन या फिर पौराणिक नाटक। जो अंधा युग नाटक है उसको हम काव्य नाटक की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, उसने अध्यक्ष से निवेदन किया या फिर उसने अध्यक्ष का निवेदन किया। अध्यक्ष से हम क्या करते हैं? निवेदन करते हैं, आदेश नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। नेक्स्ट देखते हैं जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, वह कौन सा काव्य दोष होता है? ऑप्शंस देखते हैं अप्रतित्व, क्लिष्टव, अकर्मत्व या फिर दुष्कर्मत्व। तो राइट आंसर रहेगा
अप्रीतत्व या जिसके अंदर दिखाई नहीं देता, दिखाने पर भी वो वहाँ जो दोष है वो दिखाई नहीं पड़ता है या उसके लिए वो लोक व्यवहार में क्या हो जाता है, अपरिचित हो जाता है, तो वह कहलाता है अप्रीतत्व। दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।